नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आप रिलेशनशिप में चीट हुए हो तो क्या करें। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था और उसमें आप चीट हो चुके हो, अगले पार्टनर ने आपको चीट कर दिया है और वो किसी और के साथ जाके रह रहा है। ठीक है, किसी दूसरे रिलेशनशिप में रह रहा है, बढ़िया मजे से, आपको ऐसा लग रहा है। तो सबसे पहली बात तो आप अपने साइड से क्या करो, उसको छोड़ दो। ठीक है, वो इंसान जा चुका है, वो उस दिन नहीं गया था जिस दिन आपको पता चला था, जिस दिन उसने आपको बताया था वो उस दिन नहीं गया था, वो उससे बहुत समय पहले चला गया था। ठीक है, तो उसको रिक्वेस्ट करके रोकना, किसी भी तरीके की उससे भीख मांगना, रिक्वेस्ट करना बंद कर दीजिए उससे। ठीक है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, अगर अब आप क्या है, लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए रिक्वेस्ट ना भी करें, ठीक है, उसके पास ना भी जाएं, तो लोग उसको स्टॉक करते हैं, देखते हैं कि वो लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है, इधर उधर देखते हैं, पता लगाते हैं, यहाँ वहाँ स्टॉक करते हैं। तो ये भी आप करना बंद कर दो, क्योंकि ये सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को ख़त्म करेगा। पहली बात, सबसे बड़ा धक्का तो आपको यही लगता है कि आपको छोड़ के आपका एक्स पार्टनर किसी और के साथ है। ठीक है, सबसे बड़े धक्के की बात तो यही है। ठीक है, इसके बाद बाकी आप उसको स्टॉप करते हो तो ये छोड़ दो, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस खत्म करता है। क्योंकि आप अपने दिमाग में एकदम परफेक्ट सिनेरियो बनाओगे, परफेक्ट पिक्चर बनाओगे उस चीज़ की, भैया वहाँ पे सब कुछ परफेक्ट चल रहा होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे इतना परफेक्ट नहीं चल रहा होता सब कुछ। ठीक है, वहाँ पे भी लड़ाइयाँ होती है, वहाँ पे भी बहस होती है, बट क्या है, आपका दिमाग आपको जो है एकदम सारी परफेक्ट सिनेरियो बताता है। ठीक है, और अगर कुछ सुधार करने लायक है तो खुद में सुधार करने लायक है। ठीक है, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, चीट हुआ, तो आपने सारी चीज़ें करके देख ही चुके होगे। आप चाहे जिस हद तक गिर जाओ, चाहे जो कर लो, उसे धमकी दे लो, चाहे जो भी कर लो। ठीक है, जो भी बता लो उसको। ठीक है, आपका एक्स आने वाला नहीं है, ना वो 1% आपसे डरता है। ठीक है, तो उसको किसी भी तरीके की धमकी देना, ठीक है, बेवकूफ़ी है। मैं मानता हूँ, ठीक है, आपको जब पता चला कि आप चीट हुए हो तो आपकी कोई गलती नहीं है, अपनी ज़िंदगी में लॉयल्टी प्रोवाइड की है। आपको ये भी लगता होगा अगला आदमी दूसरे से बात कैसे कर लेता है, मुझे तो घिन आती है, मुझे तो हो ही नहीं पाएगा। ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, जब सिचुएशन बनती है तो हर इंसान करता है। अभी आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको बहुत बुरी तरीके से रिलेशनशिप चाहिए उस इंसान के साथ, और उस इंसान को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि हर चीज़ की एक सिचुएशन होती है। क्या आपको कभी लगा था कि आपका इंसान या आपका बंदा या आपका बंदी आपको चीट कर देगी या चीट कर देगा? कभी नहीं लगा था ना। आप चीट होने के बाद जब आप उससे बात करते हो, या फिर ना भी चीट हुआ, आपका नॉर्मल ब्रेकअप भी हुआ है, तो आप अपने एक्स पार्टनर से बात करते हो तो आपको बदला बदला ही नज़र आता है। आपको हमेशा लगता हो कि क्या वो इंसान नहीं है। ठीक है, तो ये सारी आप ब्रेकअप होते ही आपको क्या लगता है कि आपने बहुत ढेर सारा किया है। ठीक है, आपने हमेशा लॉयल्टी प्रोवाइड की, आपने बहुत सारा एफर्ट लगाया है पूरे रिलेशनशिप में, और अगला वाला है ना, उसने एफर्ट की वैल्यू की, ब्रेकअप कर रहा है, चीट अलग से कर दिया, और मज़े में अलग से रह रहा है, और ऐंठ अलग रहा है। ठीक है, वो ऐंठ इसलिए रहा है क्योंकि आप उसे चांस दे रहे हो, मौका दे रहे हो ऐंठने का, क्योंकि आप चीट हो गए हो, इसके बाद भी आप उसके पास जा रहे हो। भाई चीट होने के बाद क्या होता है, भाई आपको तो रिश्ता खत्म कर देना चाहिए, मतलब एक विधि के विधान से अगर हम कहें तो। ठीक है, मतलब एक जनरल प्रोसेस जो होता है, जनरल जो रिएक्शन होता है, भाई अगर आपको पता चला आपके पार्टनर आपको चीट किया तो भाई आपको सारे रिश्ते खत्म कर देना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी आप जाते हो, रिक्वेस्ट करते हो, दोबारा फ्रेश स्टार्ट करने की बात करते हो। आप कभी देखो कि मतलब आपकी हालत क्या होगी, आप किस ऐसी हालत में आप हो गए हो। ठीक है, आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, हमेशा सेंटी रह रहे हो, आप अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हो, अच्छे से बोल नहीं पा रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ा रहे हो, चिल्ला रहे हो, सवाल के जवाब कर रहे हो। ऐसे में आप सिर्फ एक इरिटेटिंग इमेज आगे बना रहे हो। खैर, ये आपने बहुत पहले भी बनाई थी, तभी वो इंसान बाहर गया है आपके रिलेशनशिप से, वरना बैलेंस रिलेशनशिप में कोई बाहर नहीं जाता है, कोई चीट नहीं कर सकता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाता है जिस दिन, उस दिन इंसान कुछ भी कर सकता है। अब आप आते हैं आपके एक्स की तरफ। आप अपने एक्स को पहली बात तो उसके ऊपर भरोसा करना फिलहाल के लिए छोड़ दो। ठीक है, भरोसे का मतलब है कि अगर आपका एक्स बोलता है कि जैसे कई बार क्या होता है, ब्रेकअप के बाद डील हो जाती है भाई कि हम लोग दोस्त बन के रहेंगे, ठीक है, तुम किसी और के रिलेशनशिप में मत आना, मैं भी किसी रिलेशनशिप में नहीं आता हूँ, एज अ फ्रेंड बात करेंगे, तो इस टाइप का कोई भी भरोसा करने लायक नहीं है, क्योंकि आपके एक्स को खुद नहीं पता वो क्या कर रहा है। ठीक है, और आप अपने आपको एक बात समझाइए, और एक बात बहुत कायदे से एक चीज़ समझ लीजिए, जो इंसान रिलेशनशिप ख़त्म करके जा सकता है उसके लिए दोस्ती ख़त्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो किसी भी समय कोई भी वादा तोड़ सकता है। जब उसने इतना बड़ा वादा तोड़ दिया, साथ रहने का वादा, साथ में शादी करने का वादा, जो इतने बड़े बड़े वादे तोड़ दिए, तो इंसान दोस्ती का वादा या फिर रिलेशनशिप में नहीं आएगा, इसका वादा तोड़ने में उसको कितना समय लगेगा। और फिलहाल तो आप डेंजर जोन में हो इस समय। तो मतलब आपसे अगर रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है तो भैया आपको छोड़ के पूरी जो दुनिया है ना, वो आपके एक्स को पसंद है। ठीक है,
मतलब अगर उसका एक बार मन हुआ आपके एक्स पार्टनर का कि भैया हम किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, तो आप तो उस लिस्ट में रहेंगे ही नहीं, क्योंकि आपने जो इस रिलेशनशिप की एक डेफिनेशन बदल दी है। मैं आपके एक्स पार्टनर की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ एक्स पार्टनर ने आपके साथ चीट करके सही किया है, तो ये 50-50% गलती दोनों की होती है, आपकी भी गलती है, उनकी भी गलती है। अब आप में से बहुत सारे लोग मुझे कहेंगे यार मैंने तो हमेशा उसकी बात मानी, हमेशा उसको ढेर सारा प्यार किया, हमेशा एफर्ट लगाया, बट लेकिन मैं इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपने मेंटल कनेक्शन कभी नहीं बनाया। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आपको अभी नहीं पता है कि आपका एक्स चाहता क्या है, ठीक है, अगर आपने मेंटल कनेक्शन बनाया होता तो आपको पता था आपका एक्स चाहता क्या है। अभी आपको यही नहीं पता आपका एक्स चाहता क्या है, ठीक है। आपका एक्स बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप बिल्कुल आके उसके पास रिक्वेस्ट करें, बिल्कुल भी उसको आपका ये वाला जो चेहरा है बिल्कुल भी नहीं पसंद है, आप उसके लिए दयनीय नहीं लगते हो, ठीक है। दया तो बाद में आएगी, सबसे पहले आप इरिटेटिंग लगते हो, क्योंकि इंसान के लिए आप बोझ लगते हो। जैसे स्टेट ऑफ माइंड होती है, उसकी स्टेट ऑफ माइंड रिलेशनशिप में नहीं रहना है और आपकी स्टेट ऑफ माइंड रिलेशनशिप में रहना है। भैया आप सब कुछ, आप इतने अंधे हो चुके हो इस चीज़ में कि आप कुछ नहीं देख रहे हो। आपने ये तक नहीं देखा उस इंसान ने आपने बिना बात ब्रेकअप कर लिया, उस इंसान ने आपको इतना रुलाया, उस इंसान ने इतना आपको बेइज्जत किया, उस इंसान ने आपको चीट किया, ठीक है। आप यहाँ रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, ठीक है, और वो इंसान आपका जो एक्स पार्टनर है वो किसी दूसरे इंसान के साथ लगा हुआ है, लगातार लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे में भाई कोई अनजान इंसान भी अगर आपको फ़ोन करता है, अगर वो फ़ोन पे रो रहा है, तो आपका जो मूड होता है जो डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको अच्छा लगना कम, मूड ऑफ हो जाता है, मतलब कम अच्छा लगना शुरू लग जाता है कि भाई ऐसा यार कोई रो रहा है, ठीक है। लेकिन जो आपका एक्स पार्टनर जो आपके आगे रोता है ना, मतलब जब एक्स पार्टनर के आगे आप रोते हो तो उसको बिल्कुल भी गलत फील नहीं होता है, ठीक है। उससे बिल्कुल भी जरा सा भी गिल्टी फील नहीं होता है, उसको लगता है आपका रोना भी नॉर्मल है, ठीक है। और इसलिए नहीं कि आपका एक्स पार्टनर बहुत ज़्यादा बुरा है, आपने ख़त्म कर लिया है उसके आगे अपनी वैल्यू, ठीक है। एक उसको आपने रोबोट बना दिया है एक तरीके से, कि आपका रोना, आपका रिक्वेस्ट करना या आपकी तकलीफ उस इंसान को दिखेगी नहीं। वो इंसान इस चीज़ के लिए अंधा हो चुका है, जैसे आप अंधे हो चुके हो इस चीज़ के लिए कि आपको रिलेशनशिप हर हालत में चाहिए। भाई उस इंसान से रिलेशनशिप आपको क्यों चाहिए जिसने आपको रुलाया है? उस इंसान से क्यों चाहिए रिलेशनशिप भैया जिसने आपको चीट किया है? आप क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो भाई कि उस इंसान ने चीट कर दिया, फिर भी आप उसको कह रहे हो कि तब भी मैं तुमको एक्सेप्ट कर रहा हूँ? क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो? इसलिए नहीं, अब आप कहोगे मैं बहुत सारा प्यार करता हूँ, नहीं, इसलिए आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो। आप इसलिए एक्सेप्ट उस इंसान को कर रहे हो क्योंकि आपके लिए बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल है कि भाई वो किसी और के साथ कैसे हो सकती है, वो या किसी और के साथ कैसे हो सकता है। आपके लिए ये चीज़ बहुत पेनफुल हो रही है और ये बर्दाश्त के बाहर आपकी हो रही है, तो आप उस ब्रेकअप के पेन को कम करने के लिए आप वहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। प्यार की बात तो हम बाद में करेंगे, बात होती है सबसे पहले साथ में रहने की। साथ में रहने के लिए मेंटल कनेक्शन ज़रूरी होता है। देखिए, अगर आप बैलेंस किसी भी रिलेशनशिप में ख़त्म करेंगे तो चाहे आप कितने भी बड़े स्टार हों, ठीक है, स्टार का मतलब कितने भी बड़े अपने ग्रुप में पॉपुलर हों, ठीक है, आपका ब्रेकअप हो जाना है, ठीक है। बैलेंस अगर ख़त्म करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप अपनी जो जिस वैल्यू को देख के वो इंसान आया था, आपने वही वैल्यू गिरा ली, ठीक है, तो कोई आपके साथ नहीं रह पाएगा, ठीक है। और प्लस आप अपने रवैये से अगले इंसान को इतने इरिटेट करते हो कि वो चला जाता है। मैं जैसे कि हर वीडियो में कहता हूँ, ये आप अपनी पुरानी बातें याद करके देखो। आप देखो लास्ट टाइम कैसे बात हो रही थी, आप कितना इरिटेट करते थे भाई। एक रिलेशनशिप में ऐसे बात नहीं होती है। अगर आप के रिलेशनशिप में खटपट चल रही है, ठीक है, थोड़ी सी लड़ाइयाँ ज़्यादा हो रही है, तो आप बेटर है कुछ टाइम के लिए स्पेस दे दो, कम बातें करो, ठीक है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है। आप चाहते ना चाहते भी अगला इंसान आपको छोड़ देगा। आप अगले इंसान की क्या बात कर रहा हूँ कि कोई भी इंसान अगर आपके सामने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर देगा तो आप खुद उसे छोड़ दोगे। अभी आप कहोगे नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं, मैं तो जन्मों जन्म का साथ निभाऊंगा, चाहे वो अगला इंसान जितना भी गिर जाए मेरे आगे। ऐसा नहीं है। आप देख लो आप अभी कितना सेल्फिश हो गए। आपने अपने आगे, ठीक है, सबकी वैल्यू ही तो गिरा रखी है ना। अपने दोस्तों से आप ठीक से बात करते हो ना, आप अपने घर वालों से आप ठीक से बात करते हो, ठीक है। लास्ट टाइम आपने अपने घर वालों को कब याद किया होगा? लास्ट टाइम में आपने अपने दोस्तों को कब याद किया होगा? आप 24 घंटे में 23 घंटा 49 मिनट सिर्फ अपने एक्स को याद करते हो। क्यों सिर्फ अपने चलते? क्योंकि उसकी वैल्यू आपने अपनी नज़र में बहुत ज़्यादा हाई कर ली है, बाकी की वैल्यू कम कर ली है। भाई आप अगर आपका फ़ोन बजता होगा तो आपको लगता होगा भाई आपका एक्स का कॉल है, बट लेकिन किसी और का कॉल आप देखते होगे तो आप डिसअपॉइंट हो जाते होगे। तो इस चीज़ में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल अपने एक्स से बिल्कुल भी कोई भी इंटरेक्शन आपको नहीं करना है, ना कोई भी उसका अंदाज़ा लगाना है कि वो क्या कर रहा है, वो किस हद तक गिर सकता है। आपका एक्स पार्टनर जो है वो किसी भी हद तक भैया गिर सकता है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि वो इंसान कर क्या रहा है, ठीक है। और अगर आपको लगता है, सबको लगता है कि भाई उसको रियलाइज़ होना चाहिए आप उसकी गलती का, उसको रियलाइज़ सिर्फ एक ही केस में होगा। आप वापस पहले से बन जाओ, बस में आपसे बेटर बनने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप पहले जैसे ही हो जाओ, उस इंसान को रियलाइज़ जाएगा,
ठीक है, कि उसने खोया गया। और आप अगर इस तरीके से बने रहोगे तो इस तरीके से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आप एक स्कीम की तरह थे जब रिलेशनशिप में आए थे। वो कुछ आपके पास देख के इंसान आया था, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपके अंदर से खत्म हो गई, वो इंसान चला गया, ठीक है। अब आप इतना पीछे पड़े हुए हो, ठीक है, अपने एक्स के लिए बैक की वापस आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, आप क्यों पड़े हुए? क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स जो आप उसमें कंसीडर करते हो जो आपको किसी दूसरे पार्टनर में नहीं मिलेंगे, ठीक है। वो कॉम्पेटिबिलिटी किसी में नहीं मिलेगी, आप ऐसा सोचते हो कि बहुत सारे कुछ ना कुछ सबने एक पर्सनल इमेज बना रखी होती है अपने एक्स पार्टनर की, ठीक है। और वो सबकी जो एक्स पार्टनर होती है अपने ही आप में आपके लिए परफेक्ट होती है, ठीक है। अभी आपकी एक्स पार्टनर आपको या फिर आपका एक्स पार्टनर को परफेक्ट लग रहा होगा, तो कुछ ना कुछ एक वजह है ना जो आप चाह रहे हैं। अगर वो सारी वजह उसके अंदर खत्म हो जाए तो आप तो आगे बढ़ जाओगे, कहोगे जाओ भाड़ में जाओ, है ना, यही बोल के तो आगे बढ़ जाओगे। वो सारे पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन अगर खत्म हो जाए तो वही चीज़ है, आप रुके हो तो ये आपका मतलब है, ठीक है। अब आप अपने आप को ये चीज़ बोल के बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए आप कि आप ज़्यादा प्यार करते हैं इसीलिए आप तकलीफ में हैं, आप सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत सबसे पहले बंद करो। किसी को अगर रियलाइज़ कराना है, अगर आप उसके मुंह पे भी कहोगे ना कि तुमने गलत किया, उसे तो पता ही है उसने गलत किया है, ठीक है, कहीं ना कहीं उसको पता है, लेकिन उसको रियलाइज़ नहीं है ये चीज़ कि उसने कितना ये चीज़ गलत कर दी है, ठीक है। कई बार आप लोग देखते होंगे कि आपका एक्स पार्टनर चीट करने के बाद भी अपने व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे वो स्टेटस लगाता है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया अच्छे वाले, एक नाइस पर्सन वाले। फिर आपको लगता होगा ये इतना बुरा करने के बाद ये इंसान बढ़िया नाइस वाले, कुछ लोग के एक्स पार्टनर तो लॉयल्टी पे भी लगा देते होंगे, ठीक है। तो आपको लगता होगा यार दिमाग खराब हो गया क्या, इस इंसान का लॉयल्टी की बातें कर रहा है। तो उसे बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं कि उसने आपसे किया क्या है। अगर उसको रियलाइज़ करना है तो आप उसके मुंह पे मत बोलो, ठीक है। मुंह पे बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को कोई रियलाइज़ नहीं होगा, ठीक है। फ़र्क मैं बताऊं कि क्या है। अभी आप अपने एक्स पार्टनर से बोल दो कि सुनो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, ठीक है, तो उसके कान पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, उसके दिमाग पे कोई असर नहीं पड़ेगा, उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन उसने अगर आपसे बोल दिया मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, रात भर का इंतजाम हो जाएगा आपका, रात भर आप उसको सोच सोच के अपना दिमाग ख़राब कर लोगे। तो ये फ़र्क है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने अपने एक्स को गाली भी दे दी, ठीक है, उसको एक पॉइंट पे बुरा लगेगा खाली, ठीक है, वो 5 मिनट 10 मिनट, ठीक है, इसके बाद भी वो इंसान भूल जाएगा, ठीक है, भूल जाएगा आपकी बात। तो उसने अगर आपको गाली दे दी तो आप रात भर उसको सोच के दिमाग अपना ख़राब करोगे कि इतनी हिम्मत हो गई उस इंसान की, एक तो चीट के ऊपर से मुझे गाली भी दे रहा है। तो अपने एक्स से कोई पंगा नहीं। अगर आप थोड़ा सा भी सोचते हो कि भाई कि आप अपने एक्स को जानते हो, बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है, कोस रहे हो, उसने बहुत गलत किया है, बुरा किया है, तो ये सब छोड़ दो मेरे भाई। उसको गलत ठहराना, उसको उसकी गलती का एहसास दिलाने का चक्कर छोड़ दो। अगर इस तरीके से कि उसको मैं बता दूंगा, उसको उसके मैं मुंह भी बोलूँगा, उसको दिखाऊंगा, उसके पुराने स्क्रीनशॉट उसको दिखाऊंगा, ये देखो तुमने पहले कैसे थी या पहले कैसे थे, अब तुमने क्या कर लिया, अब बहुत दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा एंड ऑल। तो ये सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको रियलाइज़ करना है आपको, तो फिर अपने आप को बेटर करना है, सिर्फ अपने पहले जैसा हो जाना है, बस आप इतना ही कर लो, ठीक है। और अपने आप को फर्दर बेटर कर लोगे तभी उस इंसान के अंदर आग जगेगी आपको पाने की, उस इंसान को तब तलब जगेगी। और सबसे बड़ा बदला यही है, अगर रिवेंज की बात करते हो, वो इंसान जब आपसे कांटेक्ट कर रहा हो और आप उसको सामने से रिजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आप उसको मना करो, सबसे बड़ा रिवेंज यही है, ठीक है। सबसे बड़ा रिवेंज यही है कि वो इंसान आपको पा नहीं पा रहा है, तब वो रात भर सोचेगा, तब उसे आपकी तकलीफ का एहसास होगा। अभी आप सोच रहे हो आपकी तकलीफ का किसी को एहसास नहीं है, तो ऐसे किसी को एहसास नहीं होगा। जब वो इंसान आपसे बात करना चाहेगा, आपसे बात नहीं कर पाएगा, तब वो चीज़ उसको रियलाइज़ होगी कि आपको कैसा फील होता होगा जब उसने आपको चीट किया। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि आप अपने एक्स के चक्कर में मत पड़ो, उसकी डायनेमिक्स, उसकी हरकतें, उसकी चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश मत करो। आप अपने ये मान के चलो आप अपने एक्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हो, और सिर्फ ये सब छोड़ के सिर्फ अपने ऊपर काम करो। आप पहले जैसे बेटर हो जाओगे तो वो इंसान किसी के साथ भी होगा तो वो छोड़ के चला आएगा आपके पास, अगर आप चाह जाओगे एक्स बैक का। तो वैसे भी वो जो अगले इंसान के साथ भी चीट का रिश्ता चलता नहीं है, ठीक है। आपको लग रहा होगा, बहुत सारे लोग इसमें कहेंगे मैंने तो अपने एक्स को देखा है, उसका चल रहा है, काफ़ी दिन चल रहा है, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो आपको लगता है सब कुछ सही चल रहा है, उनका भी रिलेशनशिप, ठीक है, जो रिलेशनशिप चीटिंग के बेस पे बना हुआ है, जो आपको जो इंसान चीट कर सकता है क्या उसको छोड़ देगा, ठीक है। जब उसके अंदर वो बात खत्म हो जाएगी वो उसको भी छोड़ देगा, ठीक है। और एक और चीज़, जितनी मेमोरीज आपके एक्स के पास है ना, उतनी किसी के साथ नहीं बैठेगी। क्यों नहीं बैठेगी? क्योंकि वो उस इंसान का जो मोटिव है, वो जो वजह है आपको छोड़ के जाने की, ठीक है, क्योंकि आपसे उसको, आपके एक्स पार्टनर को एक्सपेक्टेशन आपसे पूरी नहीं हो रही थी, तो उस एक्सपेक्टेशन को, खाली जगह को भरने के लिए वो अगले इंसान के पास जा रहा है।
तो आप अपने अंदर बेटर करो, ठीक है। आप बेटर नहीं होगे तो अगर उसका ब्रेकअप भी हो जाएगा तो उस इंसान आपके पास थोड़ी ना आ जाएगा लुढ़क के, वो चला जाएगा किसी और के पास। वो भाई अपनी खुशी कहीं और ढूंढेगा, वो खुशी जो आप नहीं दे पा रहे थे, ठीक है, वो जो एक आपको चाहिए एक्सपेक्टेशन उनसे थी, उन्होंने आप वो इंसान आपकी नहीं पूरी कर रहा था, आप उनकी नहीं पूरी कर रहे थे, तभी वो इंसान निकल गया, ठीक है। तो बस ये छोटी सी बात है जिसको आप ध्यान रखिए, सिर्फ अपने आप को बेटर कीजिए, तभी आप किसी इंसान को रीअट्रैक्ट कर पाओगे। ये अल्टीमेट ट्रुथ है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही।